On a cold winter morning, Lord Krishna devotees wait patiently to get entry into the Sri Krishna Janmabhoomi temple complex in Mathura. The festival break has brought life to the market around the temple. But the adjacent lanes leading to the ancient Shahi Eidgah Mosque are deserted. Police stand guard at the entry of the narrow streets at the gate of the mosque. Earlier this month, a lower court ordered the Court Amin to conduct an inspection of the ancient Shahi Eidgah Mosque complex. A quiet unease has taken over the city since. जब से 2 तारीख तय की है नहीं सर्वे का आया है ना, तो उसके चक्कर में सर्वे का मतलब थोड़ी चर्चा तो हो ही रही है सब जगह, बाजार में माहौल मतलब मोहल्ले वगैरह में सब जगह चर्चा का माहौल तो है ही। और ये केस जो कर रहे हैं ये कौन लोग हैं? कुछ अपने मथुरा के भी हैं, बाहर के भी हैं, सभी यही बीजेपी राजनीतिक दल कर रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि ये लड़ाई दंगे हो, क्योंकि मथुरा बहुत शांति का शहर है, कोई नहीं चाहता। और मथुरा में तो सभी भाई हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर रहते हैं अपने। Since 2020, 15 cases have been filed in the lower courts in Mathura on the land on which the Shahi Eidgah Mosque is constructed. On December 8th, the court admitted an appeal by a Lord Krishna devotee, Vishnu Gupta, and on the same day itself, it ordered the inspection of the mosque complex. The news of the inspection broke out on December 24th. Gupta is the founder of a non-profit organization called the Hindu Sena, based in New Delhi. In his application, he claims that the land on which the Shahi Eidgah Mosque is built is disputed. He says that the land is encroached by the mosque authorities and it should be handed back to the temple management. हमने इस दावे में ठाकुर जी के नाम से 13.37 एकड़ भूमि जो उनके ठाकुर जी के नाम है उसको सुरक्षित रखने के लिए और उस पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण है तो उसे हटाकर परेशान दिलाने के लिए किया है। ये एक प्रेयर है हमारी इसमें। इस बीच में एक विवाद हुआ था 1967 में, तब कृष्ण जन्मस्थान की तरफ से एक दावा दाखिल किया गया था और 1968 में उसमें एक कंप्रोमाइज़ हुआ। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक कृष्ण सेवा संस्थान ट्रस्ट है और कृष्ण सेवा संस्थान सोसाइटी है, मैनेजमेंट जो संभालती है। तो वो जो कंप्रोमाइज़ किया गया था, समझौता जो हुआ था, वो कृष्ण सेवा संस्थान सोसाइटी की तरफ से किया गया था, पर उनको कोई राइट्स नहीं था करने का, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्व इन द ट्रस्ट, उपरोक्त कंप्रोमाइज़ को भी हमने चैलेंज किया है कि वो नल एंड वॉइड है। मुख्य हमारी यही कि कंप्रोमाइज़ नल एंड वॉइड है, फर्स्ट प्रेयर। सेकंड, अगर उस पर भूमि पर अतिक्रमण अगर कहीं मिलता है तो उसको डेमोलिश करा के हमारे पोजेशन में दिया जाए। तीसरा क्या है कि जब तक ये सूट चलता है, प्रोसेस में चलता है कोर्ट में, उस दौरान पूरी पोजेशन की यथास्थिति रहे, जैसे किसी भी प्रकार का स्वरूप उसमें ना बदले कोई भी पक्ष। तो इसी उसके साथ ही हमने एक अमीन का प्रार्थना पत्र लगाया था। Their claims meanwhile are being challenged by the committee running the Shahi Eidgah Mosque. अभी उनका पेयर ये है कि जो 13 एकड़ 37 लैंड है वो कहते हैं हमारी है। दूसरे 1968 का जो समझौता है, एग्रीमेंट है, उसको के वो चैलेंज करते हैं। उनका मेन पर्पज़ ये होता है कि यहाँ पे जो शाही मस्जिद का बनी हुई है इसको यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि जिन्होंने भी मुकदमे दायर किए हैं ना तो वो 13 एकड़ 37 लैंड के ऑनर हैं, ना उनके परिवारिजन इसके ऑनर रहे हैं, और ना ही वो श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट के सदस्य हैं, ना सेवा संघ के ट्रस्ट हैं। तो आखिर उनको क्या राइट है? The dispute over the land on which the mosque is constructed, however, is not new, but the inspection order by the court has reignited the debate on who actually owns the land on which the Shahi Eidgah Mosque today stands. देखिए, ये मैंने कहा ये ज़मीन जन्मभूमि की है। एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर अयोध्या वाला विवाद नहीं है, यहाँ पर काशी वाला विवाद नहीं है। इस संपूर्ण 13.37 एकड़ भूखंड का मालिक श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है। इस जिसमें ईदगाह बनी है उस ज़मीन का स्वामित्व भी हमारे पास है, उसका म्यूटेशन हमारे पास में है। ये विषय अवैध अतिक्रमण का है, अवैध कब्जे का है, इसमें कोई इशू ही नहीं है। स्थानीय मुस्लिम अच्छे से जानते हैं, सारे विश्व के लोग जानते हैं कि जिस स्थान पर ईदगाह बनी है वो कृष्ण की जन्मभूमि है। अगर ये कुछ तथाकथित ठेकेदारों को अलग कर दिया जाए तो मुझे विश्वास है आम मुस्लिम को कोई आपत्ति होगी नहीं। उनको पता है कि ये कृष्ण जन्मभूमि है और ये हिंदुओं को मिलनी चाहिए। The members managing the temple affairs
also claim that they have records which show that the land was always under their ownership. एक विवाद इसको लेकर के लोग करते हैं कि कोई 68 में कथित समझौता में ही आपको बताता हूँ जिसको वो जो समझौता हुआ था बस। उसका बताइए। मैं अपने आप भी आपसे कहता हूँ कि हर मुकदमे में 150 साल तक लगातार 137 साल उनके और हम पर बाद में टिस्ट गए। हर मुकदमे में संपूर्ण परिसर का स्वामी जो है टिस्ट को माना गया, मतलब परंपरा से पटनीवाल परिवार हो, मालवीय जी हो, कोई भी हो, उनका आप बोल रहे हैं कि जो डे टू डे वर्किंग था वो ट्रस्ट देख रहा था। टेस्ट दे रहा है, मतलब वो माना गया। और ये माना गया कि जो नीलामी हुई वो ईदगाह समेत सर्वे परिसर की हुई, हाई कोर्ट तक माना गया। कोई भी ऐसा मुकदमा ऐसा नहीं है जिसमें ये नहीं माना गया कि हाई कोर्ट तक जितना जो है परिसर है वो जो है टेस्ट का नहीं है, ईदगाह समेत। उसी का परिणाम है कि आज भी जो म्यूनिसिपल रिकॉर्ड है उसमें मालिक टेस्ट, खसरा, खेबट, खतौनी मालिक टेस्ट, इसका जो लगान या टैक्स देता है संपूर्ण परिसर का ईदगाह समेत, उसका जो पेमेंट है टेस्ट करता है। Meanwhile, the Muslims claim that the temple land was never demarcated in any records. The matter, they say, is being started by the fringe Hindu groups to create tension in an otherwise peaceful city. It is only due to some political disturbances or I should call it a kind of political mischief that the people have started talking of a conflict between the two communities, although there has never been any conflict, and there now also there is no conflict between the Muslims and the Hindus as such, except indeed in the court. It was decided by the parliament that the Places of Worship Act, no change, there will be no change in the status of the mandir and the masjid, except indeed the Babri Masjid. The Babri Masjid decision was there, and in the 2-volume Faisla, it was clearly written that no other mosque will be touched. But then immediately there Gyanwapi Masjid, and now this case is there. Who is behind these issues? It is for the intelligence people, for the people who handle the reins of the government, to find out who is at fault, who is creating mischief. It is for them to find out. The local leaders living in the city explain how the city's culture and heritage revolves around the majestic temple and the mosque. They are stitching the clothes of Lord Krishna. They are making out poshak. That is the best part. They are making out the jewelry of Lord Krishna, Radha Rani ji. They are making out mukut. They are making out garlands. This is Muslim community. So they have got a lot of devotion in the work. In Ramleelas, they are making out Raman and Kumbhkarna effigies. They are the common walls of Janambhumi, and mosque is there. I used to call it to be the wall of secularism, because it shows that how much strengthened the ties of Hindus and Muslims are here in Mathura. There is no quarrel in between two. They love like brothers, they live like brothers, they love each other, and they are very helpful. Both the communities are very helpful to each other. No hatred. Historian Hilal Ahmed explains that the Lord Krishna temple in Mathura was being discussed by the RSS even before the Babri Masjid issue became the primary focus. The 2019 Supreme Court judgment in the Ayodhya case opened more avenues for the Hindu parties to fight controversial cases elsewhere in the country. For 2 years on December 6, the anniversary of Babri Masjid demolition, members of the political party Akhil Bharat Hindu Mahasabha announced that they will recite the Hanuman Chalisa inside the Shahi Eidgah Mosque. Both times, the police and the CRPF heavily guarded the city. The members of the political party were even arrested, but they are undeterred. Sir, आपकी जो political party है, आपने इस मुद्दे पे कोर्ट के बाहर भी रहकर इसमें इंटरवीन करने के लिए कई तरह के तरीके से कोशिश किया है। इसमें जो सबसे बड़ा जो एक चीज़ बोला जाता है वो ये है कि आपने बोला था कि हम
6 दिसंबर को ईदगाह में अंदर जाके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, जिससे काफ़ी टेंशन्स बढ़ा था सिटी में। उसके बारे में आपको क्या लगता है, क्या ये सही था? ऐसा है, ये हमारा जो उद्देश्य था वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने का, और वहाँ लड्डू गोपाल जी का अभिषेक का प्रोग्राम था, क्योंकि हमारे कान्हा का जन्म उसी जगह हुआ था जहाँ कंस की 7वीं कोठरी थी, और वो 7वीं कोठरी ईदगाह के नीचे दबी हुई है। तो हमने अपने आराध्य की पूजा के लिए वहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया था, क्योंकि वहाँ कोर्ट का स्टे नहीं है। बट सर, अभी तो वो एक दूसरे मज़हब के रिलीजियस प्लेस है, तो आपने आपके इस एक्शन से जो सिटी में टेंशन्स राइज हुई, उसकी वजह से आपको अरेस्ट भी किया गया, तो आपको क्या लगता है कि ये इस तरीके के स्टेप्स लेना कोई सही बात है? देखिए, पूजा का मौलिक अधिकार हमको है। यदि वहाँ कोर्ट का स्टे होता, पूजा पे स्टे होती, तो हम वहाँ जाने का नहीं बोलते, लेकिन वहाँ स्टे नहीं था। पूजा करने का हमें ब्रजवासियों का अधिकार है। हमारे कान्हा के अभी तक वहाँ पूजा ही नहीं की किसी ने। जो नकली गर्भगृह में वहाँ पूजा हो रही है, असली गर्भगृह ईदगाह के नीचे है, इसलिए हमारा जाने का वहाँ। पर इसमें सर बोला जा रहा है कि ये जो आपने किया, आपने पिछले साल भी किया था, आपने इस साल भी दोबारा ये करने की कोशिश की, तो इससे आप कम्युनल टेंशन बढ़ा रहे हैं सिटी में। कम्युनल टेंशन नहीं, हम तो शांति प्रिय, हमने हनुमान चालीसा का ऐलान किया था, और वहाँ शासन प्रशासन हमको नजरबंद कर दिया, हमको नहीं करने दिया। Sources tell the print that the order by the court has added a new momentum to the Hindu organizations and political parties demanding the land on which the Shahi Eidgah is built. Big political leaders are forming trusts on the lines of Ram Janmabhoomi Trust to take their fight for the Lord Krishna temple forward. While the temple authorities and the petitioners claim that they have enough evidence to show that the Mughal Emperor Aurangzeb built the Shahi Eidgah Mosque on the remains of a Lord Krishna temple, the Muslim authorities are confident that the law on places of worship and the 1968 agreement signed between the temple and the mosque authorities will work in their favour. From Mathura, with Surat Singh Bisht, this is Sonal Matharu for The Print.